कहानी आज से 15 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र यही कोई 10-12 साल होगी। उसकी 8वीं क्लास के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे थे। कल उसका पहला एग्ज़ाम होना था और वो भी गणित का, जिसमें वो बहुत कमज़ोर थी। वो एग्ज़ाम के लिए पूरी लगन से तैयारी कर रही थी। पढ़ते लिखते समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 10 बज गए। अचानक से उसे याद आया कि उसने अपनी एक सहेली अंजलि को गणित के नोट्स दिए थे और वो उससे वापस लेना भूल ही गई। वो कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अंजलि के घर जाने का फैसला किया। वो अपने घर से निकल गई। अंजलि का घर पास के एक दूसरे गांव में था, जहां जाने के लिए लोगों को एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। रात के समय इस जंगल से गुजरना तो दूर, लोग इसके बारे में सोचने से भी कतराते हैं। और साक्षी इसी जंगल से गुजर रही थी। रास्ते में चलते समय उसे दिल दहला देने वाली अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे थोड़ा सा डर लगने लग गया। अब रात के 10:30 बज चुके थे। जंगल में आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक से उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक अजीब सी दिखने वाली डरावनी आकृति पर पड़ी। साक्षी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो है क्या। उसके माथे से पसीने टपकने लगे। मन में रहस्य बनाने वाली वो आकृति अचानक से कहीं गायब हो गई। साक्षी के दिल की धड़कनें अब तेज हो गई। वो दौड़ते हुए अंजलि के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे वो डरावनी आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। जैसे तैसे आखिरकार वो अंजलि के घर पहुंच गई। उसने तसल्ली से उसे सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर अंजलि को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने साक्षी को उस रात के लिए अपने घर पर रुकने के लिए बोला। साक्षी डर के मारे उसके घर पर रुकने के लिए मान गई। सुबह होते ही अंजलि ने अपनी एक ड्रेस साक्षी को दे दी। फिर वो दोनों जल्दी से स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़े। स्कूल में एग्जाम देते समय साक्षी के मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिरकार उसने पिछली रात जो देखा था वो था क्या। दोस्तों, अनसुनी कहानियां की हॉरर स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर कहानी लेकर आऊं। थैंक यू।